Assalamu alaikum. This is Manzoor sir, welcoming you again in the basic concepts of maths. आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स में एंगल और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि एंगल क्या होता है। एंगल, व्हाट इज़ एंगल। एंगल की डेफिनेशन इस तरह से है कि एंगल इज़ ए फिगर फॉर्मड बाय टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। एंगल जो है ये एक फिगर होता है। फिगर मतलब शक्ल, डायग्राम। दो रेज अगर आपके पास हैं जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, सपोज ओ एक पॉइंट है, वहाँ से दो रेज स्टार्ट होती हैं, दो डिफरेंट डायरेक्शंस में वो रेज जाती हैं। एक रे सपोज ओ ए है, दूसरी रे ओ बी है। तो इन दो रेज के दरमियान जो ये फिगर आप देखते हैं, तो दिस फिगर इज कॉल्ड एंगल। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इफ ओ ए एंड ओ बी आर टू रेज starting from a point O, then the angle, यहाँ पर ये एंगल जो बनता है, then the angle is named, इस एंगल को हम आम तौर पर इस तरह से नाम देते हैं, एंगल इज नेम्ड एज, इस तरह से हम लिखते हैं एंगल। उसके बाद हम लिखते हैं ए ओ बी, ए ओ बी, और या हम इस तरह से लिखते हैं। ऊपर से अगर हम पढ़ेंगे बी ओ ए, बी ओ ए, और इस तरह से हम थोड़ा सा ये सिंबल बनाते हैं। तो ये तो हुआ एंगल का नाम। एंगल का नाम हम रखते हैं बी ओ ए या ए ओ बी। तो यहाँ पे ये ओ ए और ओ बी जो हैं, इनके खास नाम हैं हेयर। यहाँ पर ओ ए जो है और ओ बी जो है, दे आर कॉल्ड आर्म्स। जैसे इंसान के बाजू होते हैं, इसी तरह एंगल के भी दो बाजू होते हैं, आर्म्स। ओ ए एंड ओ बी आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल बी ओ ए या ए ओ बी। तो यहाँ पे हम इन दो को, ओ ए और ओ बी को, हम इस एंगल के बाजू कहते हैं, आर्म्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एक एंगल को हम कैसे मापते हैं? हाउ डू वी मेजर एन एंगल? एक एंगल को हम आम तौर पर एक यूनिट में मापते हैं, जिसको हम डिग्री कहते हैं। डिग्री के बाद एक और यूनिट है जिसको हम रेडियन बोलते हैं, रेडियन। तो आम तौर पर ज़्यादातर जो छोटे क्लासों में, अगर हम छोटे क्लासों की बात करेंगे, तो छोटे क्लासों में हम आम तौर पर एंगल को डिग्रियों में मापते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एन एंगल is usually measured in degrees, 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree, 5 degree, full stop। उसके बाद हम लिखेंगे एन एंगल is also measured in radians। एक दूसरा यूनिट है जिसको हम रेडियन बोलते हैं। रेडियन में भी हम एक एंगल को मेजर करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगलों के टाइप्स, क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे राइट एंगल। राइट एंगल,
अगर राइट एंगल का हम नाम पे अगर हम ध्यान देंगे, राइट का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब होता है सीधे खड़ा, जैसे इंसान ज़मीन पे खड़ा होता है, जैसे एक पेड़ ज़मीन पे खड़ा होता है स्ट्रेट, तो ऐसे पोजीशन को हम कहते हैं राइट। तो राइट एंगल यहाँ पे अगर हम दिखाएंगे वो भी बिल्कुल इसी तरह होता है। अगर आप इस तरह से मान लो ये ज़मीन है, इसके ऊपर एक पेड़ खड़ा है ऐसे, या इंसान खड़ा है, तो यहाँ पे इन दो के दरमियान जो ये एंगल बनता है यहाँ पर ये एल जैसा, तो इस एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल। तो यहाँ पे हम इसका नाम रख सकते हैं ओ। यहाँ से ये रे जो है इसको हम ओ ए नाम रख सकते हैं, और ऊपर की तरफ जो रे है इसको हम एंगल में, जब हम एंगल की बात, उसके बाद हम ये रेज दिखाते हैं, तो यहाँ से हम ये रे दिखा सकते हैं ओ भी। तो यहाँ पे एक रे है, दूसरी रे बिल्कुल इस पहली रे के ऊपर सीधे खड़ी है, तो यहाँ पे इन दो रेज के दरमियान जो ये शक्ल बनती है, जो ये पोजीशन बनती है, इसको हम राइट एंगल कहते हैं। तो इस राइट एंगल का मेजरमेंट, जब हम इस राइट एंगल को जब हम मेजर करते हैं, मापते हैं, तो डिग्रियों में, तो इसका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन है, एन एंगल whose measure, एन एंगल whose measure is 90 डिग्री। हम ऐसे लिखते हैं, डिग्री एक्चुअली स्पेलिंग है DEGRES, लेकिन सिम्बॉलिकली हम ऐसे लिखते हैं, 90 के ऊपर ये छोटा सा सर्कल बनाते हैं। तो एंगल whose measure is 90 डिग्री is called a right angle, is called a right angle। तो यहाँ पे ये एंगल जो आप देखते हैं इसी का मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। तो ये तो हुआ राइट एंगल। राइट एंगल के बाद दूसरा टाइप होता है एंगलों का एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो राइट एंगल से थोड़ा कम होगा, जो 90 डिग्री से थोड़ा कम होगा, लेस देन एन एंगल whose मेजर का मतलब है माप, एन एंगल whose measure is less than 90 डिग्री, और वी कैन से लेस देन ए राइट एंगल इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एन, डेट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो एक्यूट एंगल इस तरह से होता है, अब मान लो यहाँ पे एक रे है, उसका नाम है OA, इसके ऊपर दूसरे एक रे है, लेकिन वो सीधी खड़ी नहीं है, वो थोड़ी झुकी हुई है इस तरह से। मतलब राइट एंगल से थोड़ा सा ऐसे कम। राइट एंगल सीधे होता है खड़ा, एक्यूट होता है राइट एंगल से कम, नीचे की तरफ झुकना है, जैसे इंसान नीचे की तरफ झुकता है, तो इसी तरह समझो ज़मीन की तरफ, बेस की तरफ थोड़ा झुकना है, तो इस वाले एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो इस एक्यूट एंगल का माप हमेशा 90 डिग्री से कम होता है। तो ये 70 डिग्री हो सकता है, 80 डिग्री हो सकता है, 85 हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री, कुछ भी, एनीथिंग लेस देन 90। तो ऐसे किसी भी, जो भी इस जैसा एंगल आपको दिखेगा, जो आपको लगेगा कि राइट एंगल से थोड़ा झुका हुआ है, कम, तो इस एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो इसके बाद तीसरा टाइप है एंगलों का, जिसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो राइट एंगल से बड़ा होता है। एन एंगल whose measure is, यहाँ पे था लेस, यहाँ पे है ग्रेटर। एन एंगल whose measure is
greater than right angle or greater than 90 is that angle is called an obtuse angle, is called an obtuse angle. obtuse angle इस तरह से होता है, आप यहाँ पर एक रे बनाइए, समझो ये ओ ए है, इसके ऊपर दूसरी रे है, लेकिन वो झुकी हुई नहीं है, ना वो राइट है, बल्कि राइट एंगल से ज़्यादा है, इस तरह से. लाइक दिस. पीछे की तरफ जिस तरह इंसान अगर आगे की तरफ झुकेगा तो हम कहेंगे एक्यूट, अगर सीधे खड़ा रहेगा तो हम कहेंगे राइट एंगल. अगर पीछे की तरफ वो चला जाएगा ऐसे, पहले स्ट्रेट खड़ा है, स्ट्रेट से थोड़ा सा वो पीछे जाएगा, पीछे आगे झुकने के बजाय वो पीछे जाएगा, तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. वो एंगल जिसका माप 90 डिग्री से ज़्यादा होता है. तो ऐसे एंगल का माप जो है वो 120 भी हो सकता है, या 130, 140, 150, कुछ भी. तो इस एंगल का माप होता है ग्रेटर देन 90, लेकिन इसमें दूसरी शर्त है, बट लेस देन 180, बट लेस देन 180. एन एंगल हुज मेजर इज़ ग्रेटर देन 90. तो यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करेंगे हम, बट लेस देन 180. उसके बाद हम लिखेंगे इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल. एंगलों में एक और टाइप है स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन इस तरह से है, एन एंगल इन विच द टू आर्म्स आर अपोजिट टू ईच अदर और एन एंगल हुज मेजर इज 180 इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. एक ऐसा एंगल, यहाँ डायग्राम की तरफ आप देखिए, एक ऐसा एंगल जिसमें दो आर्म्स जो हैं वो एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट में होंगी, तो ऐसे एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं. एक आर्म एक साइड एक डायरेक्शन में होगी, तो दूसरी आर्म बिल्कुल उस डायरेक्शन के अपोजिट में होगी. तो इस तरह का जो भी एंगल होगा, इस एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं. तो इस स्ट्रेट एंगल का जो नाप होता है, जब हम इसको मेजर करते हैं डिग्री में, तो इसका मेजरमेंट हमें 180 डिग्री निकलता है. तो हम इस तरह से भी डेफिनेशन कह सकते हैं कि एन एंगल हुज मेजर इज 180 इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. तो स्ट्रेट एंगल एक तरह से स्ट्रेट होता है, इसमें दोनों आर्म्स जो हैं वो एक तरह से एक ही स्ट्रेट लाइन में आती हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है. इसके बाद एक और एंगल है रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल. एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 से ज़्यादा हो, यानी अभी जो हमने ये स्ट्रेट एंगल पढ़ा, इस स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा, यहाँ तक स्ट्रेट एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा यानी 180 से ज़्यादा, लेकिन 260 से 360 से कम. एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्स एंगल इस तरह का होता है, इस एंगल का मेजर 180 से ज़्यादा होता है, यानी कि 190, 200, 270, 300, 340 अप टू 360 से कम. 180 और 360 के दरमियान जो भी एंगल आपको दिखेगा, उस एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं. रिफ्लेक्स एंगल इस तरह का होता है, यह हमेशा स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा होता है. इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट किस्म के एंगल हैं जिनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं. लीनियर पेयर ऑफ एंगल की डेफिनेशन इस तरह से है, टू एंगल्स आर सेट टू फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ नंबर 1 they have a common arm and a common vertex, number 2 non common arms are in the opposite direction. अब इस तरह से देखिए, यहाँ पर दो एंगल आप देखिए, दो एंगल हैं, इन दो एंगलों को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं. लीनियर पेयर ऑफ एंगल उन दो एंगलों को हम आमतौर पर कहते हैं जिनकी एक, यहाँ पे देखें, एक एंगल है AOB, दूसरा एंगल है AOC, इनकी एक कॉमन वर्टेक्स है
और एक कॉमन आर्म है। तो ये पहली शर्त हमने बताई, दे हैव ए कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स। उसके बाद जो इन दो एंगलों की जो ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं, इस ए ओ बी की एक आर्म है ओ बी, ए ओ सी की एक नॉन कॉमन आर्म है ओ सी। ये ओ बी और ओ सी दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, दे आर अपोजिट रेज। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी, आपके पास दो एंगल हैं, उनमें एक आर्म कॉमन है और बाकी दो आर्म्स जो उन एंगलों की हैं वो आपस में अपोजिट हैं, वो अपोजिट रेज बनती हैं। तो इस तरह से इन एंगलों को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे तरीके से भी हम याद रख सकते हैं कि अगर एक लाइन पर, लीनियर चूँकि नाम है, एक लाइन, ये लीनियर लाइन से निकला हुआ एक वर्ड है, एक लाइन पर अगर इस तरह से एक दूसरी रे खड़ी है और यहाँ पर इस तरह से ये दो एंगल बनते हैं, तो इन दो एंगलों को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। तो लीनियर पेयर, जब इन लीनियर पेयर एंगलों को जब हम मापते हैं, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि इनका सम जो होता है वो ऊपर की तरह एक स्ट्रेट एंगल बनता है, क्योंकि इनकी बेस में जो दो आर्म्स होती हैं वो चूँकि एक स्ट्रेट, एक तरह से वो स्ट्रेट लाइन बनाती है। तो इन दो एंगलों का सम हमेशा 180 होता है। तो यही हमने यहाँ नीचे लिखा है, द सम ऑफ एंगल्स इन ए लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि इस तरह से लाइन पर, एक लाइन पर जब भी आपको ये दो इस तरह से दो एंगल दिखेंगे, तो इनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं और इनका सम हमेशा 180 होता है। एक और जनरल थ्योरम है कि अगर एक लाइन पर अगर कितने भी एंगल बनेंगे, दो या दो से ज़्यादा, तो उनका सम भी हमेशा 180 होता है। तो यहाँ पे ये लीनियर पेयर है, यहाँ पे ये दो हैं, तो इन दो का सम यानी कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी, ए ओ बी प्लस ए ओ सी, इनका टोटल क्या है 180। अब इसके बाद एक और डेफिनेशन है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन इस तरह से है, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म। नंबर सेकंड, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म्स। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या है। अगर हमारे पास इस तरह से दो एंगल हैं, यहाँ पे देखिए दो एंगल हम आपको दिखाते हैं। एक एंगल है ए ओ बी, ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल, दूसरा एंगल है बी ओ सी। इनमें देखिए क्या खास बात है, इनमें सबसे पहले एक कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन आर्म है। ये बीच में जो आर्म है, ये एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ बी, इन दोनों में कॉमन है। तो इन दो एंगलों में एक आर्म और एक वर्टेक्स कॉमन है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, जो इन दोनों एंगलों की जो ये दो नॉन कॉमन आर्म्स, ये यानी जो डिफरेंट आर्म्स हैं इस कॉमन के बगैर, वो दोनों आर्म्स इस कॉमन आर्म के दो तरफों पे हैं, दो साइडों पे हैं। यानी ओ सी जो है वो ओ बी के उस तरफ है और यहाँ ओ ए जो है वो ओ बी के इस तरफ है, यानी दोनों एक ही तरफ नहीं है। द टू नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन द टू डिफरेंट साइड्स ऑफ दिस कॉमन आर्म। तो ये एक इम्पॉर्टेंट शर्त है। तो डेफिनेशन है, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म, ये पहली शर्त। दूसरी इम्पॉर्टेंट शर्त है, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। तो यहाँ पे हमने नीचे एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। देखिए अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखोगे, इसमें एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी, इन दो एंगलों को हम एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक कॉमन आर्म है और कॉमन वर्टेक्स है, और नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो इस कॉमन आर्म के बिल्कुल दो साइडों पे है। अच्छा, इसकी कंट्ररी एग्जांपल है कि अगर आप इसी डायग्राम में देखोगे, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी हो गया ये छोटा वाला एंगल। उसके बाद अगर हम लेंगे एंगल ए ओ सी, मतलब ये पूरा, अगर बीच में से ये लाइन निकालेंगे, ए ओ सी मतलब ये पूरा, और ये एंगल ए ओ बी,
इनको हम, इन दो एंगलों को हम एडजेसेंट एंगल नहीं कह सकते हैं। क्यों? डायग्राम में देखिए, ए ओ बी और ए ओ सी, इनमें देखो, इनमें भी एक कॉमन वर्टेक्स है और इन एंगलों में भी एक कॉमन आर्म है, ओ ए, कॉमन आर्म ये है। लेकिन बाकी आर्म्स जो हैं ये दोनों इस कॉमन आर्म के एक ही साइड में आती हैं। तो ये एडजेसेंट एंगलों की डेफिनेशन नहीं है, या ये एडजेसेंट एंगलों की कंडीशन नहीं है। तो एडजेसेंट एंगलों की कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि उनमें एक कॉमन आर्म होनी चाहिए और बाकी दो आर्म जो है वो उस कॉमन आर्म के दो साइडों पे होनी चाहिए। एक साइड पे होनी चाहिए, दूसरी आर्म दूसरी साइड पे। इसके बाद एक और टाइप है एंगलों का, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जिनको हम बोलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल इस तरह से होते हैं कि अगर आपके पास दो लाइनें हैं जो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करने के बाद देखिए 4 एंगल यहाँ पे बनते हैं। तो जो एंगल बिल्कुल अपोजिट में बनते हैं, यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट में, एक एंगल है ए ओ डी, दूसरा एंगल है बी ओ सी, ये बिल्कुल अपोजिट में ये एंगल बनते हैं। तो इन एंगलों को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो ये एक पेयर है, यहाँ दूसरा पेयर भी बनता है। अगर हम यहाँ ऊपर से लेंगे एंगल बी ओ डी, उसके बाद लेंगे एंगल ए ओ सी, तो इस पेयर को भी हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। तो डेफिनेशन इस तरह से है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ, देन द एंगल्स फॉर्म्ड जस्ट अपोजिट टू ईच अदर are called vertically opposite angles. If two lines intersect at a point O, then the angles formed just opposite to each other are called vertically opposite angles. तो यहाँ पे हम इस डायग्राम में हम कह सकते हैं here, अगर यहाँ पे हम एंगल ए ओ डी एंड दूसरा एंगल बी ओ सी इज, इसको हम कह सकते हैं इज ए पेयर मतलब ये जोड़ा, एक जोड़ा बनता है, इज ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसी तरह यहाँ एक और जोड़ा बनता है, सिमिलरली अगर यहाँ पे हम एंगल ए ओ सी ये एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी is also a pair of vertically opposite angles। तो ये तो थी वर्टिकली अपोजिट एंगलों की डेफिनेशन, जो बिल्कुल अगर दो लाइनें क्रॉस करती हैं तो जो बिल्कुल जो अपोजिट में जो दो एंगल बनते हैं इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इन वर्टिकली अपोजिट एंगलों के बारे में एक इम्पॉर्टेंट एक थ्योरम है कि जहाँ पर भी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं तो ये हमेशा बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये एक थ्योरम है, तो इसको हम एक थ्योरम के तौर पर याद रखेंगे। थ्योरम इस तरह से है, वर्टिकली opposite angles are always equal। अगर कंप्लीट थ्योरम हम बताएंगे तो कंप्लीट थ्योरम इस तरह से है, if two lines intersect at a point then the vertically opposite angles so formed are always equal। तो शॉर्टकट में हम कह सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि अगर हम इस डायग्राम की रेफरेंस देंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ डी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, यानी कि एंगल बी ओ सी। इसी तरह एंगल ए ओ सी
इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल BOD, एंगल BOD। तो ये हम याद रखेंगे, ये अक्सर बेशतर हमें बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ यूज़ होती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये एंगल 30 होगा तो ये एंगल भी 30 होगा, अगर ये वाला एंगल 130 होगा या 40 तो ये वाला एंगल भी 140 होगा। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल।